हाय फ्रेंड्स, यूपीएससी विद दिनेश चौधरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे यूपीएससी वाला एपिसोड, जिसमें आपको रिसोर्स बेस्ड जानकारी दी जाएंगी कि कौन कौन सी बुक्स हैं वो बिगनर्स के लिए, और जो भी लॉन्ग टाइम से भी तैयारी कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से हम रिसोर्स को यूज करें। तो सबसे पहले हम इसी सीरीज में जो रिसोर्स वाली प्रणाली है, संसाधन है, जो भी कौन कौन सी बुकें आपको पढ़नी है, रेफर करनी है, उनके बारे में हम आपको यूजफुल जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम इसी एपिसोड में प्राचीन भारत से रिलेटेड देखते हैं कि प्राचीन भारत से में जो भी एनसीईआरटी किताबें हैं या कोई अदर बुक है जिनकी हम बात आगे करने वाले हैं, तो वो आपको किस प्रकार से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, प्री में किस प्रकार से यूजफुल होती है, क्या मेंस में भी आती है, क्या अदर जीएस के जो पेपर्स है उसमें भी यूजफुल होती है या नहीं है। तो इसकी जानकारी हम आगे वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि प्राचीन भारत की जो एनसीईआरटी है, जो आपको बता दूँ 6 क्लास की भी जो एनसीईआरटी है, ये वाली आप देख सकते हैं हमारे अतीत, तो ये भी अपनी प्राचीन भारत की ही एनसीईआरटी है। उसके अलावा ये 12th क्लास की भी एनसीईआरटी आती है जो थीम वाली है, तो ये भी प्राचीन भारत से रिलेटेड है। और एक और ये वाली ओल्ड एनसीईआरटी जाती हैं, ठीक है। तो ये प्राचीन भारत की है, आर.एस. शर्मा जी की बुक्स है। तो 3 प्रकार की हमारे पास बुक्स है। अब नए एस्पायरेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस प्रकार से अपने रिसोर्स को पढ़े, क्या तीनों बुक्स पढ़े या कोई एक बुक्स पढ़े, या कोई एक ना पढ़े तो उसमें से कुछ छूट जाए तो हमारा जो क्वेश्चंस है वो नहीं बनेंगे। तो हम डिटेल तरीके से आपको इसमें बताएंगे कि प्राचीन भारत की किस प्रकार से आपको रणनीति रखनी चाहिए। तो प्राचीन भारत से हर साल मतलब या तो 4 या 5 क्वेश्चंस हर साल यूपीएससी सीएससी प्री एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं हमें, और उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम आपको अगले वीडियो में भी बता देंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिलहाल हम इस एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी हमने आपको अभी स्क्रीन पे बताई हैं। तो इस एनसीईआरटी को आप किस प्रकार से पढ़ें, तो ये एनसीईआरटी हैं। तो सबसे पहले आपको, अगर आप बिगनर्स हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले 6 क्लास की जो हमारे अतीत है एकदम फाउंडेशन बेस्ड है, आपका आधार मजबूत हो जाएगा, उसको 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। देन आफ्टर दैट आप 12th क्लास की थीम एनसीईआरटी है उसको पढ़िए, क्योंकि जो 6 क्लास की पढ़ने से ही आपको 12th क्लास की अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप 2-3 बार 12th क्लास की पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करिए कि 6 क्लास की जो भी एडिशनल जानकारी है, 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 6 क्लास की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी में कहीं पे भी नोट डाउन कर लेना है, टॉपिक वाइज आप देख के उसको कर सकते हैं। तो फिर 6 क्लास की एनसीईआरटी आप एक तरफ रख दीजिए और 12th क्लास की एनसीईआरटी आपके लिए बन जाएगी। तो एक ही एनसीईआरटी है। उसके बाद आप क्या करिए, ओल्ड एनसीईआरटी को पकड़िए, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। उसमें से कोई ऐसे मतलब पद या शब्द उठा लिए जाते हैं, उनका अर्थ पूछ लेते हैं। पिछली बार भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो ओल्ड एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ओल्ड एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उनको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए, और जो भी मतलब जैसे 2 से 4 टॉपिक्स जो मिलान खाते हैं उससे, जो मतलब 12th की एनसीईआरटी है, जैसे इंडिज वैली सिविलाइजेशन है, तो उसके जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जो मतलब 12th क्लास की जो ये ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें से, तो उसको आप 12th क्लास की थीम एनसीईआरटी के साथ कंबाइन कर दीजिए 1-2 टॉपिक। बाकी क्या करिए कि इसमें से अलग से नोट्स वगैरह मत बनाइए, क्योंकि बहुत बल्कि हो जाए। इसी में से इसको बार बार पढ़िए। और ये 2 एनसीईआरटी है ना, ये 2 वाली, ये इनको बार बार पढ़िए। अगर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन भी आप दे रहे हैं, तो आपको ये बुक्स रेफ़र करनी चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी कई सवाल इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए, इसका वीडियो भी हम आगे बताएंगे, और आपको विद प्रूफ हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये फिर ये 2 एनसीईआरटी मैंने बताई, इनको आप फाइनली कीजिए और इनको बार बार पढ़िए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। उसके बाद क्या करिए,
जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद आपको ओल्ड पेपर ज़रूर देखने हैं, जो भी पुराने हैं 1996 से लगाकर 2022 तक आपको अच्छे से पेपर को देखना है, उनको एनालिसिस करना है ताकि आप समझ पाए। क्योंकि मेंस में तो प्राचीन भारत से आते हैं नहीं, लेकिन आपको बता दें तो आर्ट एंड कल्चर जो आपको मेंस एग्जामिनेशन में आता है वो आप इन दोनों एनसीईआरटी से जो भी आपको आर्ट एंड कल्चर मिलता है उनको आप मेंस में इजीली यूज कर सकते हैं। और प्री में तो है ही, प्री में भी आता है कल्चर, तो ये एक और एडवांटेज है कि आपको इसमें जो कल्चर के क्वेश्चन है वो भी आपको थोड़े बहुत हैंडल हो जाएंगे। बाकी कल्चर की जो भी बुक्स है हम आपको आगे इसी एपिसोड में अलग से बताने वाले हैं। तो ये दो आप देख सकते हैं अच्छे से, इन एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। और अगर टाइम मिले तो जो लूसेंट के आगे के 3-4 पेज हैं जो उनको रट लीजिए, क्योंकि वहाँ से फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो वहाँ से आपके हैंडल हो जाएंगे। तो ये ध्यान, बहुत छोटे से रिसोर्स है, इनको प्राचीन भारत के लिए हॉलिस्टिक रूप से आप यूज कर सकते हैं और आप कहीं पे भी मिसगाइड नहीं होंगे कि मेरे क्वेश्चन छूट गए या फिर आपको हॉलिस्टिक, ये इनको बार बार रिवाइज करिए और प्री में अच्छे से काम आ जाएंगे। और जहाँ तक मेंस की बात है तो मेंस में आप यहाँ से कल्चर ओनली फॉर यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्राचीन भारत से कोई भी क्वेश्चंस ऑलरेडी मेंस में आता नहीं है, तो आपको कल्चर यहाँ से अच्छे से यूज करना है। और अदर में देख सकते हैं, इंटरव्यू में भी यहाँ से प्राचीन से जो भी आपको, अगर आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रही हैं तो इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको उसको उनके कॉन्टेक्स्ट में भी ध्यान रख के जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा आप अच्छे से उसमें सीख पाएंगे। और जैसे यहाँ से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं उनको आप ऐसे में यूज कर सकते हैं, जीएस पेपर के अदर जहाँ पे फिट बैठते हैं वहाँ यूज कर सकते हैं। तो आपको एक हॉलिस्टिक रूप से इसकी स्टडीज करनी है, तो आपको प्राचीन भारत से रिलेटेड कोई भी डाउट मुझे लग रहा है आपको नहीं होगा। तो इसके लिए मैं श्योर हूँ। और अगर आपको और कोई भी डाउट लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको आंसर दे दिया जाएगा। और चलिए अगले एपिसोड में हम इसी तरीके से आपको रिसोर्स लेकर आएंगे। और जो भी हमारे विलेज के स्टूडेंट्स हैं या दूर दराज में रहते हैं, बिगनर हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, तो उनके लिए आपको एक सहूलियत भरा जो मार्गदर्शन है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरीके से यूपीएससी विद दिनेश चौधरी यूट्यूब चैनल से आप जुड़े, आपको बेनिफिट्स मिलेगा। और आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।